एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नई यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द लर्निंग सर्कल। दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मॉडल वर्ब शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मॉडल वर्ब शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब शुरू करने से पहले दोस्तों थोड़ा सा हम वर्ब के बारे में जान लेते हैं। चूँकि वर्ब का ही एक पार्ट है मॉडल वर्ब, तो किस पार्ट के अंतर्गत आता है और किस तरह से ये काम करता है, थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं। दोस्तों, वर्ब को टू पार्ट्स में यहाँ पर डिफाइन किया गया है। एक होता है मेन वर्ब और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया। दोस्तों, मेन वर्ब के टू पार्ट्स होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव यानी सकर्मक और इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक। ऑक्सिलरी वर्ब के भी दो पार्ट होते हैं दोस्तों, प्राइमरी और मॉडल। तो दोस्तों, आज हम मॉडल वर्ब पढ़ेंगे और मॉडल वर्ब से क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो दोस्तों, मॉडल वर्ब शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में बता देता हूं आपको, चूँकि मैंने लिखा हुआ है ऊपर मेन वर्ब के बारे में। तो दोस्तों, मेन वर्ब में सबसे पहले होता है ट्रांजिटिव। सकर्मक क्रिया ऐसी क्रियाएं जिनका अर्थ बिना ऑब्जेक्ट के पूरा नहीं हो सकता, अर्थात जब सब्जेक्ट के द्वारा की गई क्रिया का फल ऑब्जेक्ट तक जाता है, ऐसी वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं जो बिगर ऑब्जेक्ट के पूरी नहीं हो सकती? ही फ्लाइज काइट्स। दोस्तों, जब हम ये बोलेंगे ही फ्लाइज तो हमारे मन में एक क्वेश्चन उठेगा, क्या वो उड़ाता है क्या? तो दोस्तों, पीछे जब ऑब्जेक्ट लिखेंगे काइट्स, जब उसका पूरा अर्थ क्लियर होगा कि वो पतंग उड़ाता है। इसी तरह रमेश हिट्स अ बॉल। रमेश हिट करता है, क्या हिट करता है? एक बॉल को हिट करता है। इसी तरह ही रिंग्स, वो बजाता है, क्या बजाता है? वो द बेल, वो क्या बजाता है? वो घंटी बजाता है। तो दोस्तों, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब बिगर ऑब्जेक्ट के इसका अर्थ क्लियर नहीं हो पाता। और इंट्रांजिटिव देख लेते हैं दोस्तों। इंट्रांजिटिव में क्या होता है? ऐसी क्रियाएं जिनका अर्थ बिना ऑब्जेक्ट के भी पूरा हो सकता है, ऐसी क्रिया को इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया कहते हैं। ही स्लीप्स, वो सोता है। अब दोस्तों, वो सोता है तो सोता है अकेला ही पूरा अर्थ देता है, इसमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। क्या सोता है, कैसे सोता है, तो इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट इसमें हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ही स्लीप्स इन द बेड, आई लव, मैं हंसता हूँ। तो दोस्तों, इसमें भी हमको किसी तरह के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को थोड़ा सा मैंने बताया है। द स्टूडेंट्स रेंग द बेल, अब यहाँ पर ये ट्रांजिटिव हो जाती है। स्टूडेंट्स बजाते हैं, क्या बजाते हैं? घंटी बजाते हैं। द बेल रेंग लाउडली, घंटी बजती है तेज, तो यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव हो जाएगी। ही फ्लाइज अ काइट, वो एक पतंग उड़ाता है। अ बर्ड फ्लाइज, एक चिड़िया उड़ती है। तो दोस्तों, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को मैंने यहाँ पर बताया है। जब वर्ब का प्रयोग ट्रांजिटिवली होता है तो इसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और जब वर्ब का प्रयोग इंट्रांजिटिवली होता है तो इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता। अब दोस्तों, ऑक्सिलरी वर्ब थोड़ी सी और देख लेते हैं, फिर मॉडल वर्ब शुरू करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब दोस्तों यानी सहायक क्रिया। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के तीन पार्ट होते हैं दोस्तों, हमने पढ़ा है ऑक्सिलरी वर्ब के दो पार्ट, प्राइमरी और मॉडल। तो प्राइमरी में दोस्तों तीन पार्ट होते हैं। वर्ब टू बी, पहला होता है टू बी, इसमें इज, एम, आर, वाज, वर आता है। उसी तरह वर्ब टू हैव, इसमें हैव, हैज, हैड आता है। इसी तरह वर्ब टू डू, इसमें डू, डज, डिड आता है। तो अगला पार्ट होता है दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब का मॉडल वर्ब, यानी मॉडल वर्ब भी दोस्तों एक तरह की सहायक क्रिया होती हैं, और इनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है, क्या होती हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब का प्रयोग मैंने लिखा हुआ है, मॉडल वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मॉडल वर्ब का जो प्रयोग है वो कैसे किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब की तरह ही इनका प्रयोग किया जाता है। ये वर्ब के मूड, जी हाँ दोस्तों, ये वर्ब के मूड, अवस्था, मोड, भाव को व्यक्त करती हैं। अलग अलग मॉडल वर्ब दोस्तों, इनके अलग अलग अर्थ होते हैं और ये अलग अलग वाक्य को अर्थ प्रदान करती हैं। नीचे लिखा हुआ है, मॉडल वर्ब पर सब्जेक्ट के नंबर, सिंगुलर या प्लूरल होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही सब्जेक्ट के पर्सन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का कोई प्रभाव पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मॉडल वर्ब को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है, एक है या दो हैं या तीन है या एक से ज़्यादा हैं।
ना ही उस पर दोस्तों किसी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई, मी, यू, दे, वी इनका असर पड़ता। मॉडल वर्ब जैसी है वो वैसे ही लिखी जाती है और वैसे ही लिखी होती है। इसके लिए दोस्तों कुछ मैंने नीचे एग्जाम्पल से समझाया है। आई कैन डू इट, तो दोस्तों आई के साथ भी हमने क्या लगाया, कैन, और आगे दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मुख्य क्रिया लगाई डू इट। इसी तरह ही कैन डू इट, ही के साथ भी दोस्तों हमने क्या लगाया, कैन लगाया। इसी तरह दे कैन डू इट, दे के साथ भी हमने कैन लगाया। इसी तरह यू कैन डू इट, यू के साथ भी हमने कैन लगाया। यानी दोस्तों समझाने की बात यह है कि कैन चेंज नहीं हुआ, आई के साथ भी, ही के साथ भी, दे के साथ भी, यू के साथ भी। कैन एक मॉडल वर्ब है, इन सब के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। कैन, कुड, मे, माइट, सेल, विल, वुड, शुड, मस्ट और टू मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं एवं नीड और डेयर मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स या सेमी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इनका प्रयोग वाक्य में मॉडल तथा मेन वर्ब दोनों की तरह किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऊपर लिखी हुई सारी वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, सेल, विल, वुड, शुड, मस्ट और टू मॉडल वर्ब होती हैं। और दोस्तों नीड और डेयर मॉडल वर्ब भी होती हैं और मेन वर्ब भी होती हैं। इनका प्रयोग मॉडल वर्ब की तरह भी किया जाता है और मेन वर्ब की तरह भी किया जाता है। थोड़ा सा इनमें अंतर है। इनके प्रयोग में मॉडल वर्ब में अलग तरह से प्रयोग होता है और मेन वर्ब में अलग तरह से प्रयोग होता है, वो भी हम जानेंगे। मॉडल वर्ब्स के बाद दोस्तों हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो मुख्य क्रिया आएगी वो हमेशा किस में रहेगी, फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस दोस्तों यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखी गई है गलती से, और उसके बाद आएगा दोस्तों ऑब्जेक्ट। टाइपिंग मिस्टेक हुई है, वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता। तो क्या आएगा दोस्तों, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों यूजेज ऑफ मॉडल वर्ब लिखे हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने लिखा हुआ केन। केन को समझाने की कोशिश की है, केन किस तरह से काम करता है। और केन का दोस्तों जो अर्थ निकलता है वो निकलता है सकता है। क्या निकलता है, सकता है। अब दोस्तों केन का जो प्रयोग होता है वो पावर यानी कि शक्ति, एबिलिटी यानी कि योग्यता तथा कैपेसिटी यानी कि क्षमता को व्यक्त करने के लिए किया जाता। केन के दोस्तों कई प्रयोग हैं, उनमें से एक प्रयोग ये भी है कि ये पावर बताता है, एबिलिटी बताता है, कैपेसिटी बताता है। किस तरह से बताता है दोस्तों, एग्जाम्पल्स के माध्यम से जान लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है आई कैन नॉट सोल्व दिस पजल। अब दोस्तों आपने इसका स्ट्रक्चर देखा होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद दोस्तों मॉडल वर्ब आई, और उसके बाद दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, उसके बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट आया। तो आई कैन नॉट सोल्व दिस पजल, मैं ये पजल को सोल्व नहीं कर सकता। तो दोस्तों यदि हमें इन मॉडल वर्ब का नेगेटिव बनाना हो तो मॉडल वर्ब के जस्ट बाद नेगेटिव नोट लगा देते हैं तो इसका नेगेटिव बन जाता है। अब दोस्तों इसका क्या अर्थ दिया, मैं इस पजल को सोल्व नहीं कर सकता। तो मैंने क्या बताई दोस्तों, अपनी क्षमता बताई कि मैं ये काम नहीं कर सकता। इसी तरह शी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, वो इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी गई, शी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। इसी तरह नीचे कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। इंटेरोगेटिव में भी कैन यू स्पीक इंग्लिश, इसको इंटेरोगेटिव भी बनाया जा सकता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। आई कैन रीड विदाउट ग्लासेस, मैं बिगर चश्मे के पढ़ सकता हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने दोस्तों क्या लिखा हुआ, आई कैन रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। कैन के साथ यानी मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है और इसको हमको हमेशा दिमाग में रखना है कि किसी भी मॉडल वर्ब के बाद केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आई कैन रीड विदाउट ग्लासेस, मैं बिगर चश्मे के पढ़ सकता हूँ। हार्ट कैन पंप ब्लड इन द बॉडी, जो हमारा दिल है वो ब्लड को पंप कर सकता है बॉडी में। तो दोस्तों कैन का प्रयोग, कैन ने क्या बताई यहाँ पर, क्षमता बताई, एबिलिटी बताई, और क्या बताया कैन ने, कैपेसिटी यहाँ पर बताई। इसी तरह दोस्तों कैन का और कुछ भी प्रयोग होता है। कैन का प्रयोग दोस्तों अनुमति लेने व देने के लिए भी किया जाता है। अनुमति लेने या देने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। यू कैन गो नाउ, कैन आई हेल्प यू। दोस्तों मे का प्रयोग भी अनुमति लेने और देने के लिए ही किया जाता है, इनमें कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं होता। मे का दोस्तों औपचारिक अनुमति के लिए किया जाता है, यू मे गो नाउ, मे आई बोरो योर अम्ब्रेला।
तो दोस्तों मे और कैन दोनों का ही प्रयोग अनुमति लेने और देने के लिए किया जाता है। इनमें कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। बस मे में थोड़ी सी औपचारिक अनुमति होती है और कैन में एक साधारण सी अनुमति होती है। यही इनमें अंतर है दोस्तों, कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। मे और कैन दोनों का ही इस्तेमाल हम कर सकते हैं अनुमति लेने या देने के लिए। मे थोड़ा सा दोस्तों फॉर्मल हो जाता है, औपचारिक हो जाता है, और कैन का प्रयोग थोड़ा सा अलग तरीके से हो जाता है। जैसे कि दोस्तों अगर मैं और डिटेल में इसको समझाने की कोशिश करूं तो कोई रोड है, रोड पर यदि आपको गाड़ी खड़ी करना है तो रोड तो दोस्तों किसी की है नहीं, वहाँ पर मैं आपसे कहूँ तो मैं क्या कहूँगा, यू कैन पार्क योर कार ऑन द रोड, क्योंकि दोस्तों रोड पर किसी का अधिकार नहीं है, रोड पर आप पार्क कर सकते हैं। और यदि आपको मेरे घर के आगे गाड़ी खड़ी करना है तो यू मे पार्क, वहाँ पर मैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर मेरा अधिकार है उस घर पर, इसलिए मैं जब वहाँ पर अनुमति दूंगा तो कैसे दूंगा, मैं से दूंगा। और कैन से दोस्तों कैसी अनुमति, वहाँ पर आपका भी अधिकार है, मैं केवल आपको एक तरह से बता रहा हूँ कि आप वहाँ पर भी खड़ी कर सकते हैं। यही इनमें अंतर है, कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। कैन और में दोस्तों दोनों का प्रयोग पॉसिबिलिटी, संभावना, अविश्वास को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कैन और में दोनों ही पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना व्यक्त करते हैं, लेकिन कैन थोड़ी सी दोस्तों अविश्वास के साथ संभावना प्रस्तुत करता है। कैसे करता है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। इट कैन नॉट बी ट्रू, इट मे नॉट बी ट्रू। अब दोस्तों कैन नॉट के आगे मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट डिनोट्स इम्पॉसिबिलिटी, मतलब ये इम्पॉसिबिलिटी बताता है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैं कहता हूँ ना, अरे यार ऐसा नहीं हो सकता, जैसे हम किसी से कोई कहते हैं यार अरे नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, तो इट कैन नॉट बी ट्रू। इसी तरह जो नीचे लिखा हुआ है इट मे नॉट बी ट्रू, हो भी सकता है यार, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन कैन से जब हम संभावना व्यक्त करेंगे तो वो बिल्कुल अविश्वास का भाव प्रस्तुत करेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी तरह इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। ही कांट मिसबिहेव विथ एनीवन, वो किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता। जैसे कि हमारा कोई परिचित दोस्त हो और उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा हो और कोई हमसे कहे कि यार उसने उसके साथ ऐसा किया, तो हम कहेंगे नहीं वो ऐसा कर ही नहीं सकता। तो इस तरह की जो संभावना होती है वो किससे बताते हैं हम, कैन से बताते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और थोड़ा सा अविश्वास का जो भाव होता है, मतलब ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो वो किससे बताते हैं हम, वो मे से बताते हैं। ही इज़ अ जेंटलमैन, ये अलग भाग गलती से टाइप हुआ है, ये इसका ही पार्ट है। ही कांट मिसबिहेव विथ एनीवन, ही इज़ अ जेंटलमैन, वो किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता, वो एक जेंटलमैन है। इसी तरह नीचे देख लेते हैं दोस्तों, ही में गो टू द पार्टी, वो पार्टी में जा सकता है। ही कांट विन द मैच, ही इज लेजी, वो मैच नहीं जीत सकता। जैसे किसी ने कहा कि यार वो मैच जीत गया, तो हम कहेंगे कि यार वो तो मैच जीत ही नहीं सकता। क्यों नहीं जीत सकता, क्योंकि वो तो लेजी है, ही इज लेजी। तो दोस्तों कैन किस तरह की यहाँ पर संभावना बता रहा है, जहाँ पर बिल्कुल ही अविश्वास हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हाउ कैन इट बी पॉसिबल, कोई ने हमको कोई बात बताई तो हम कहेंगे कि यार 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 ऐसे बात नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमने किससे बताई संभावना, कैन से बताई। यूजेज ऑफ दिस क्रीम में बर्न योर स्किन, इस क्रीम का इस्तेमाल आपकी स्किन को जला सकता है, जला भी सकता है और नहीं भी जला सकता, यहाँ पर कोई निश्चित संभावना नहीं है। यदि लेकिन यहाँ पर किसी ने कैन लगा दिया तो निश्चित रूप से हम क्या बताएंगे कि भैया वो तो जलाएगा ही, वो निश्चित रूप से जलाएगा। हो सकता है उसमें कोई ऐसा केमिकल हो जिससे वो जला रहा हो, लेकिन में से क्या बताएंगे, में से केवल ऐसी संभावना बताएंगे जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, और कैन से ऐसी बताएंगे जो नहीं हो सकती, जिस पर पूरी तरीके से हमको अविश्वास होता है। तो दोस्तों आने वाली वीडियो में हम कैन को, मे को और आने वाले जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उन सबको विस्तार से जानेंगे और उनका डेफिनेशन करेंगे आगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।